हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था हमने? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक्स। किसके बारे में? क्रिस्टल लैटिक्स, जिसे हम स्पेस लैटिक्स भी कहते हैं, और स्पेस लैटिस एंड किसके बारे में? यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था, और जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक, फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ठीक, तो ये सब सॉलिड स्टेट के फॉर्म में। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको चैप्टर सॉलिड स्टेट खत्म होने के बाद समझने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एडवांस में आते हैं, मतलब कि एडवांस कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक्स और एंड यूनिट सेल। तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमारा क्रिस्टल लैटिक्स होता क्या है, ठीक है, और यूनिट सेल क्या होता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है। तो आप एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक, जैसे एक एलिमेंट होता है, ठीक, एलिमेंट होता है, और ये किससे बना होता है? एटम से बना होता है। ठीक, यहाँ पे जो रोल एटम का है वही सॉलिड स्टेट में किसका रोल है? क्रिस्टलाइन लैटिक्स का। किसका? क्रिस्टल लैटिक्स का। ठीक है, और जो रोल हमारा एटम का होता है एलिमेंट के अंदर, वही रोल यहाँ पे किसका है? यूनिट सेल का। ठीक है, यूनिट सेल का। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा क्रिस्टल लैटिक्स होता है वो और कुछ नहीं होता। वो क्या होता है? वो हमारा 3D अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, तो जो हमारा स्पेस है उसमें हमारा जो 3D अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। और अब देखिए, अब ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि मान लिया हमने कि ये स्पेस है, ठीक है, ये क्या हमारा है? स्पेस है, हमने मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, तो हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप जो डॉट देख पा रहे हो, यही हमारा जो है, ये क्या है? हमारा एक स्पेस है, और इसमें ये क्या है? हमारा जो एक लाइन बाय लाइन हम ऐसे डॉट्स बना रहे हैं, वो है हमारा 3D अरेंजमेंट। और किसका अरेंजमेंट है यहाँ पे? पॉइंट्स का। तो बस अब इस पूरे अरेंजमेंट को, ये जो हमारा पूरा अरेंजमेंट है, इसको हम क्या कह देंगे? क्रिस्टल लैटिस। क्या कह देंगे? क्रिस्टल लैटिस। और ये जो हमारे डॉट्स हैं, जो पर्टिकुलर डॉट्स हैं, वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं पार्टिकल्स। क्या होते हैं हमारे? पार्टिकल्स। कौन से? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब जब हम इन डॉट को, अब देखिए यहां से पता चलता है कि हमारा यूनिट सेल तब क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ये देखो, ये जो डॉट जब हम इसे मिलाते हैं, ठीक है, जब इन डॉट्स को आपस में हम मिलाते हैं लाइन से, तो एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इस सिंगल स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो क्रिस्टल लैटिक्स का डेफिनेशन बन के आया वो क्या आया? तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्या बन के आया? द क्रिस्टल लैटिक्स का, द 3D रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट बाय डॉट इन सॉलिड। तो हमने स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि ये हमारा है 3D। ये क्यों? क्योंकि हमने स्पेस मान रखा है, तो ये हो गया 3D। तो रेगुलर रिपीटिंग, देखो रेगुलर भी है, ठीक है, एक डिफरेंट डायरेक्शंस में है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन दोनों में है, इसलिए हम कहेंगे रेगुलर। एंड रिपीटिंग, क्यों? ये रिपीट हो रहे हैं। और किससे बने होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। मैंने क्या बताया था कि ये जो डॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? सॉलिड में। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल लैटिक्स। और जब हम इनको एक डिफिनिट स्ट्रक्चर में कैप्चर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया कि एक डॉट ये लाइन,
ये लाइन और इस लाइन का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल। तो अब आइए देखते हैं हम यूनिट सेल का डिफिनीशन क्या होगा। तो हमारा जो यहाँ से यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, जैसा कि हमने बताया, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द इंटायर लैटिस। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, जो लास्ट लाइन हमारी वो ये है कि अगर हम इसे दोहराते जाएं, ठीक, रिपीट करते जाएं, ऐसे फिर से बनाए, ये नीचे है तो यहाँ भी ऐसे बनाते चले जाएं, ठीक है, तो अगर हम ऐसे बनाते चले जाएंगे तो ये क्या जनरेट कर देगा हमारा, द इंटायर लैटिस, ठीक है, पूरा लैटिस को जनरेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक पूरा एक चैन बन जाएगा इस टाइप से, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटायर लैटिस होता है वो किससे बना होता है, यूनिट सेल से बना होता है, ठीक। जैसे जो वॉल होती है, ठीक है, वॉल्स, जैसे आपने मान लिया यहाँ पे क्या है हमारी, ये वॉल है, ठीक, इसे हमने माना वॉल है, और यूनिट सेल हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हमारा हो जाएगा उसके ईंटें, मतलब ब्रिक्स, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, तो इसने कहा कि अगर एक ईंटा है, ठीक है, मतलब एक यूनिट सेल है, तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी ईंटें खूब सारे लगाते चले जाएं तो क्या बन जाएगा, हमारा एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तो उसी टाइप से कि अगर एक जो यूनिट सेल है उसको रिपीट किया जाए, क्या किया जाए, रिपीट किया जाए डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो क्या जनरेट करेगा, जनरेट द इंटायर लैटिस, ठीक है, वो पूरी लैटिस को जनरेट कर देगा। जैसे अगर एक ईंट है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ईंटों को हर एक डायरेक्शन में से लगाना शुरू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो एक दीवार बना देगा, क्या बना देगा, दीवार बना देगा, वॉल बना देगा। तो यहाँ से ये जो चीज यहाँ पे ब्रिक्स कर रहे हैं वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यूनिट सेल कर रहा है, ठीक, यूनिट सेल। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आपको यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस तो समझ ही आ गया होगा। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बाद में कंफ्यूज करती हैं फिगर की वजह से, ठीक है। तो मैंने फिगर बना के बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा। तो जो ये डॉट होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और अगर डॉट्स को हम अगर किसी स्ट्रक्चर में कैप्चर कर दें तो क्या बन जाता है, यूनिट सेल। अगर उसको रिपीट कर दें तो क्या बन जाता है, इंटायर लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस एक 3D अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, किसमें, सॉलिड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो यहां से हम ये देखेंगे कि हमारे स्पेस लैटिस, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पेस लैटिस अलग होता है, क्रिस्टल लैटिस अलग होता है, दोनों सेम होते हैं। तो मैंने कभी स्पेस लैटिस लिख दूंगा, कभी क्रिस्टल लैटिस लिख दूंगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस लैटिस होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला 1 डायमेंशनल, ठीक है, बहुत बुक्स में आपको 1 डायमेंशनल मिलेगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है। तो हो गया 1 डायमेंशनल। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, ठीक, क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। और तीसरा हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल, जिसे 3D कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक एक करके जानेंगे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होता है। तो जैसे 1 डायमेंशनल स्पेस लैटिस होता है, आपको नाम से क्लियर है कि 1 डायरेक्शन होगा, ठीक है, 1 डायरेक्शन होगा। फिर 2 डायमेंशन में क्या होता है, इसमें हमारा x होगा और यहाँ y होगा। इसके अंदर जो हमारे लैटिस बनते हैं इन दोनों प्लेन ऑफ पेपर को लेके, वो क्या होते हैं, हमारे 2 डायमेंशन होते हैं। और जो हमारा इन तीनों एक्सिस को लेके बनते हैं उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हो 3 डायमेंशन को, 2 डायमेंशन को, 1 डायमेंशन को, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक करके कि 1 डायमेंशन स्पेस लैटिस क्या होता है, फिर उसके बाद आएंगे 2 डायमेंशन पे, फिर आएंगे 3 डायमेंशन पे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा होता है 1 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, ये जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया, वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस पॉइंट के बीच का दो डिस्टेंस होता है, ठीक, लैटिस पॉइंट का। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है ओनली 1 पैरामीटर रिक्वायर्ड, ठीक है, एक ही पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है। और क्या होता है वो, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट, ठीक है। हमें एक डायरेक्शन में, केवल डायरेक्शन में डिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस एक ही ये पैरामीटर होता है जो रिक्वायर्ड होता है 1 डायमेंशनल स्पेस लैटिस के लिए, ठीक। इसमें और कुछ होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 डायमेंशन में होता है, किसी एक डायरेक्शन में होगा, ठीक, 1 डायरेक्शनल,
ठीक। तो बस यही इसका होता है, इसलिए ज्यादातर बुक्स में ये दिया भी नहीं जाता, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। जो रोल होता है हमारा वो किस में होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में होता है और 3 डायमेंशनल में। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये देखिए एक डायरेक्शन में हमारा लैटिस है, तो ये लाइंस है, ठीक है। इस लाइंस पे ये जो है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और ये हमारा क्या दिखा रहा है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में हमारा ये डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। अब आते हैं हम 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस पे। अब देखिए जो 2 डायमेंशन होता है, अब यहाँ से ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए 2 डायमेंशन में क्या होता है, जब हम सिंपली जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं उन्हें हम इस तरीके से कैप्चर करके एक शेप दे देते हैं, तो हमारा यहाँ से बन जाता है ये 2 डायमेंशन, और ये हो जाता है हमारा यूनिट सेल, ठीक है। 2 डायमेंशन क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एक्स डायरेक्शन में हुआ और ये हमारा वाई डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे 2 डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन में ये हमारा जो 2 डायमेंशन होता है उसमें यूनिट सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल, और दूसरा होता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम 2 डायमेंशन स्पेस लैटिस में क्या करते हैं, जब ऐसे सिंपली हम इसे क्लोज करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं इसकी, तो अगर इसके बीच क्या होता है, कोई भी और डॉट नहीं आता है, जैसे ये हमने बनाया कोई डॉट आया अंदर, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई डॉट और नहीं आया, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बाद में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर हम कोई यूनिट सेल बनाते हैं और उस यूनिट सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा डॉट नहीं आता है, केवल बाउंड्री लाइन पे डॉट आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे यूनिट सेल्स को प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर गलती से मान लीजिए कि अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे या एक भी कोई भी एक डॉट अगर इस यूनिट सेल के अंदर आ जाए, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कह देते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कह देते हैं हम, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए, अब आगे चल के आपको यही पढ़ना है कि जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बीसीसी होते हैं, ठीक, एफसीसी होते हैं, ठीक, ईसीसी होते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे बताने का क्या मकसद था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या जब हम इसको बनाते हैं, यूनिट सेल को बनाते हैं, तो अगर इसके अंदर एक भी डॉट्स नहीं है, ठीक, एक भी डॉट नहीं है अंदर, इसका मतलब डॉट का मतलब क्या होगा, डॉट का मतलब मैंने क्या बताया था, डॉट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब है कि जब हम इसे बनाते हैं तो किसी उस यूनिट सेल के अंदर अगर अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है तो हमारा हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और अगर प्रेजेंट है तो हो जाएगा सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है। अब देखते हैं जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस होता है वो हमारा 5 टाइप का होता है। कौन कौन कितने टाइप का होता है हमारा, 5 टाइप। ये आप याद रखिएगा, 5 टाइप्स ऑफ 2D स्पेस लैटिस, ठीक है। अब ये देखेंगे कौन कौन से 5 टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 5 टाइप ऑफ 2D लैटिस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर, जो कि हमारा सबसे स्टेबल स्क्वायर होता है। ये हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट सिमेट्रिकल। तो ये हमारे स्क्वायर हो गए, हेक्सागोनल हो गए, रेक्टेंगुलर हो गए, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर हो गए, ऑब्लिक हो गए, ठीक है। ये देखिए सेंटर्ड जो रेक्टेंगुलर होता है ये इस टाइप से होता है, क्रिस्टल पार्टिकल रहता है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कुछ बुक्स में आप ये देखने को पाओगे कि स्क्वायर होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद रेक्टेंगल होगा, फिर उसके बाद आपको हेक्सागोनल मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा, पैरेललोग्राम, फिर आपको चौथा रोम्बस मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात कुछ नहीं है, ठीक है। जो हमारा ये होता है, ये हमारा जो ऑब्लिक वाला होता है इसे हम पैरेललोग्राम में कंसीडर करते हैं,
ठीक है, और ये जो हमारा होता है वो हमारा रोम्बस होता है, ठीक है। अब आप कहोगे ये हमारा रोम्बस जो होता है वो A1 इक्वल टू A2 होता है, तो आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम होता है, इन्हीं दोनों के जो A1 इक्वल टू A2 नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल 5 टाइप ऑफ 2D स्पेस लैटिस, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, ये देखा कि इसमें हम 2 टाइप की यूनिट सेल होते हैं। अगर यूनिट सेल के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे, अगर नहीं मौजूद है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। जो डॉट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, 2D डायमेंशन एक्स और वाई दोनों में रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 टाइप ऑफ 2D स्पेस लैटिस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिए कि कौन से 5 टाइप होते हैं। अब आते हैं हम मेन में, जो हमारा मेन होगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये हमारा फिगर है, यहाँ से आप देख सकते हो कुल टोटल 7 टाइप, कितने 7 टाइप ऑफ 3D क्रिस्टल लैटिस होते हैं। क्या होते हैं, 3D क्रिस्टल लैटिस होते हैं। कौन कौन से होता है हमारे, अब देखिए, अब मैंने कहा था आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो यहाँ से आप याद करना स्टार्ट करो। ट्रिक जो होता है यहाँ पे वो होता है CTOMHRT, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक हमेशा काम आएगा। यहाँ पे C क्या है, जो हमारा ये C है वो क्या है, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, जो हमारा ये C है वो क्या है, C हमारा क्यूबिक है पहला। फिर T हमारा क्या है, T हमारा टेट्रागोनल दूसरा। फिर O क्या है, O हमारा ऑर्थोरोम्बिक है तीसरा। M क्या है, M हमारा मोनोक्लिनिक है चौथा। पांचवा क्या है, X है हेक्सागोनल, तो ये हो गया पांचवा। छठा क्या है, रोम्बोहेड्रल, ये हो गया छठा। और 17वां क्या होगा हमारा, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो CTOMHRT, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद करोगे। अब देखो, तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इससे आप ये भी पता कर लोगे कि टोटल कितने ब्रेविस लैक्टिस होते हैं। अब भाई ये नया कीवर्ड कहाँ से आया, ये भी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, ये जो होता है इसका आप डिफिनीशन आप लिख सकते हो इन 3D लैटिस, ठीक। टोटल नंबर ऑफ क्या, या आप लिख सकते हो ऐसे कि 14 डिफरेंट यूनिट सेल formed and that are called Brevis lattice, ठीक है। जो 3D लैटिस होता है उसमें 14 डिफरेंट यूनिट सेल बनते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए आप देखिए, क्यूबिक जो होता है वो आइसोमेट्रिक भी होता है। तो जो क्यूबिक होता है वो क्या बनाता है, हमारा सिंपल भी बनाता है, बॉडी सेंटर्ड भी बनाता है, फेस सेंटर्ड भी बनाता है। तो टोटल क्यूबिक में हमारे कितने हो गए यूनिट सेल, 3, ठीक है। इस 3 टाइप की यूनिट सेल हो गए, ठीक है। ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ठीक है। ये दोनों हमारा कौन सा है, ये और ये हमारा कौन सा है, सेंटर्ड। मैंने अभी क्या बताया था कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, हमारे यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जब हमारे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हो। तो देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, देखिए जो हमारा PCC होता है, FCC होता है, उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं अंदर, ठीक है, इसके अंदर पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, सेंटर्ड हो जाएंगे। और ये हमारा सिंपल वाला क्या, ये खाली है, अंदर खाली है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रिमिटिव हो जाएगा, ठीक, प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये मैं बाद में बात करूंगा, मैं आपको बस ऐसे ही याद दिलाने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो देखिए क्यूबिक जो होता है उसमें 3 टाइप की यूनिट सेल पाए जाते हैं, तो टोटल 3 हो गए, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा आता है, टेट्रागोनल में 2 टाइप की यूनिट सेल पाए जाते हैं, ठीक, ये और ये, ठीक। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक में तो 4 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा 4। यहाँ पे M में मोनोक्लिनिक में भी 2 टाइप के पाए जाते हैं, हेक्सागोनल में भी हमारे 1 टाइप का पाया जाता है, रोम्बिक में 1 टाइप, ट्राइक्लिनिक में 1 टाइप। तो टोटल जब आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो कुल कितने टाइप के पाए जाते हैं हमारे, 14 टाइप ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल। और इन्हीं 14 डिफरेंट यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि ये क्या होता है, क्योंकि ये कोई कीवर्ड है, मतलब ये ऐसा कोई हार्ड कीवर्ड नहीं है, ये सिंपल कीवर्ड है जो हमारे 3D में, आप सिंपल कह सकते हो, जो 3D में हमारे यूनिट सेल पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रेविस लैटिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स
जो हमारे क्यूबिक के हों, ऑर्थोरोम्बिक के हों, हेक्सागोनल के, टेट्रागोनल के, मोनोक्लिनिक के, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल के, जिससे आपको याद करने में इजीली आसानी हो। अब देखिए मैंने आपके लिए ये चार्ट बना दिया है, आप पॉज करके एक बार आप देख सकोगे, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए तो मैं ऐसे बता देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैंने पहले लिख दिया है। देखिए क्यूबिक का होगा NaCl, ZnS, Fe, डायमंड, ठीक है। फिर उसका टेट्राहेड्रल का होगा SN2, Ti2, ZnO, यूरिया। ऑर्थोरोम्बिक का होगा CaSO3, KNO3। मोनोक्लिनिक का होगा सल्फर, Na2SO4, N2O, B4O7, .10H2O। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल का ग्रेफाइट, ZnO, Mg। देखिए हेक्सागोनल और क्यूबिक में एक चीज पूछता है, पूछेगा कि डायमंड और ग्रेफाइट में बताइए कौन सा लैटिस सिस्टम है, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। तो पूछ लेगा कि डायमंड का क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है और ग्रेफाइट का क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है, डायमंड का क्यूबिक होता है। रोम्बोहेड्रल का भी पूछ सकता है कि देखिए COC3 यहाँ भी है, COC3 यहाँ भी है। तो जो रोम्बोहेड्रल वाला COC3 होता है वो होता है कैल्साइट, ठीक है। और जो हमारा ऑर्थोरोम्बिक वाला COC3 होता है उसे कहते हैं एर्गोनाइट, ठीक है, ये होता है। फिर ट्राइक्लिनिक जो होता है वो सबसे टिपिकल जितने भी होते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, CuSO4, 5H2O, ठीक, बोरिक एसिड, जितने भी ऐसे आते हैं इस टाइप के बड़े बड़े कंपाउंड सब ये ट्राइक्लिनिक के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, तो हमने ये याद रखा। अब देखते हैं लास्ट में कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद हम यूनिट सेल के देखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो हर एक पॉइंट होता है स्पेस में वो किसे दर्शाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, ठीक है। फिर दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, ठीक है। तो जो वो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग या तो सीधे सीधे या तो कांस्टेंट पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को या तो कांस्टेंट पार्टिकल कह दीजिए, या तो उसका जो नाम है वो क्या है, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं लिखा हो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड तो दोनों एक ही चीज होता है और उसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि पॉइंट आर जॉइंड बाय द लाइन टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइन से ज्वाइन करते हैं जिससे हम उस यूनिट सेल का ज्योमेट्री पा सकें। तो ये जैसे हमने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ से पता चल गया कि ये यूनिट सेल क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो इस टाइप से हम जान सकें, ठीक। अब आते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल पे। तो हमारे क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो यहाँ से हम पता करेंगे कि जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, इट डायमेंशन अलोंग द एज ABC, ठीक है। जो इसके डायमेंशन होते हैं वो एज के अलोंग होते हैं, ABC से जिसे दर्शाया जाता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कि एंगल बिटवीन एजेज, ठीक है। जो हमारे एंगल होते हैं एज के बीच में, जैसे हम ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ठीक, ये हमारा बीटा हो गया, तो इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा जो एंगल होता है बिटवीन एजेज वो क्या होता है, अल्फा। अल्फा से डिनोट करते हैं कब, बिटवीन द B और C के बीच में जो एंगल बनता है उसे अल्फा बोलते हैं। A और C के बीच में जो एंगल बनता है उसे बीटा बोलते हैं। A और B के बीच में जो एंगल बनता है उसे गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ पैरामीटर्स जिसपे यूनिट सेल, जिसके थ्रू यूनिट सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। थ्री डायमेंशन में यूनिट सेल की जो हमने बता रखी है, यहाँ पे देखो ये जो हमारे थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस होता है उसमें कितने टोटल यूनिट सेल होते हैं, हमारे टोटल 14 यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि टोटल 14 डिफरेंट यूनिट सेल पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अब लास्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसे फिगर के थ्रू जानेंगे तो ज्यादा सही समझ सकेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आया कि जो हमारा फॉर एनी क्रिस्टल सिस्टम द नंबर ऑफ स्फीयर विच टचेज ए पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि किसी भी लैटिस सिस्टम में जो पर्टिकुलर स्फीयर होता है, मान लेते हैं ये रेड वाला, ये रेड वाले के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा
कि इसके नेबरहुड में, इसके आस पड़ोस में जितने भी स्फीयर इसे टच कर रहे होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये वाला स्फीयर हमारा रेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कितने टच कर रहे हैं, 1 2 ठीक 3 टच कर रहे होंगे। ये तो दूर है, ये तो इस वाले से टच कर रहा है और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये इस वाले से टच कर रहा है, हमें बीच वाले का चाहिए। 3 यहाँ हो गए, 4 और 5 ठीक। और हो सकता है एक और स्फीयर हो जो इसके नीचे हो, जो इसके जस्ट नीचे हो, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से शायद कोऑर्डिनेशन नंबर इस रेड वाले का, रेड बॉल मैंने लिख दिया, रेड बॉल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी पर्टिकुलर स्फीयर के लिए ये बताता है कि उसके अगल बगल कितने और जो स्फीयर हैं वो उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनीशन क्या होगा, तो यहाँ से हमारा डिफिनीशन क्या निकल के आया, इन जनरल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर। तो मैंने जो बताया वो मैंने लिख दिया ठीक। तो ये डिफिनीशंस है। तो इसी के साथ ये जो आज का लेक्चर होगा उसे मैं एंड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आएगा। मैं समराइज कर देता हूँ एक बार। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा लेक्चर 3 में कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है ठीक, उसे किस टाइप से 3D अरेंजमेंट में लाते हैं, क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं ठीक। तो वहाँ से पता चला कि हम 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं था। 2 डायमेंशन में हमने जाना कि जो यूनिट सेल होते हैं वो, अब ये देखिए जो यूनिट सेल होते हैं वो केवल 2 ही डायमेंशन में नहीं होते हैं कि बस 2 डायमेंशन के लिए यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं। हर डायमेंशन के लिए यूनिट सेल जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के ही होते हैं ठीक। तो ये जान लीजिएगा ठीक। तो हमारे 2 डायमेंशन में हमने उसमें जाना कि 2 डायमेंशन स्पेस लैटिस होता है वो 5 टाइप के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, पैलोग्राम, रोम्बस ठीक है। फिर 3 डायमेंशन स्पेस लैटिस के बारे में देखा। 3 डायमेंशन स्पेस लैटिस में हमने जाना कि वो 7 टाइप के होते हैं, जिसे हम किस ट्रिक से जान सकते हैं, इस ट्रिक से हम CTRO MHRT ठीक है। यहाँ से हम जान सकते हैं टोटल जो यूनिट सेल फाउंड होते हैं 3D में वो कितने होते हैं, 14, जिसे हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं ठीक। ये हम कुछ एग्जांपल थे। फिर हमने पढ़ा कि क्रिस्टल लैटिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर पढ़ा कि पैरामीटर यूनिट सेल के जिसे हम मेजर करते हैं, और फिर लास्ट में हम पढ़े कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ठीक। इसके बाद अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं ठीक है, क्यूबिक, BCC, FCC, ECC किसके लिए, और कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा कि अगला लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। हम ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है ठीक, किसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम कंसीडर किए जाते हैं ठीक है। हर एक सिस्टम का अलग अलग होता है। तो हम अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा और इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करिए, जिससे आपको अगले लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ ठीक। आशा करता हूँ ये आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा ठीक। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।